बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरफा का दिन एक बहुत ही ख़ास और अहम दिन है। इस दिन की बड़ी फजीलत आई है। तो आइए हम जानते हैं कि अरफा का दिन किस तारीख़ को पड़ता है, इस दिन की ख़ास फजीलत क्या है, और इस दिन में अगर रोज़ा रखा जाए तो उसका अजर व सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अरफा का दिन किस तारीख को पड़ता है। तो अरफा का दिन 9वीं जिलहिज्जा को पड़ता है, यानी जिस दिन आप कुर्बानी की नमाज अदा करते हैं और कुर्बानी का पहला दिन शुरू करते हैं, उससे जस्ट पहले वाला दिन अरफा का दिन होता है। और इस दिन की ख़ास फजीलत ये है कि इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमाने का ऐलान किया था और आयत करीमा उतारी थी कि मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल फरमा दिया। एक यहूदी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके यहाँ सूरह मायदा में एक आयत उतरी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। अगर ये आयत हमारे यहाँ उतरी होती तो इस दिन को हम ईद के तौर पर मनाते। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाँ मुझे मालूम है ये आयत किस दिन को उतरी। वो दिन जुमा का था और तारीख़ अरफा की थी। तो ये वो दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये वो अहम आयत उतारी है जिसमें अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो अब आइए ये जानते हैं कि इस दिन में अगर रोज़ा रखा जाए तो उसकी फजीलत और बरकत क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सियाम यौम अरफत अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल पर गुमान है कि अरफा का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। तो इस दिन हमें ज़रूर इस रोज़े का एहतमाम करना चाहिए और इसके अजर व सवाब को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि गुफ्तगू मुकम्मल समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि दीनी बातें इसी तरह से आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।